how will you find the distance between 2 points in the 2D plane? So here is a formula x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे. लाइक इन द सेम इन यहाँ पे एक 2D प्लेन है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं. इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको ये जो है डिस्टेंस ये आपको निकाल के बतानी है. तो आपको यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आपको वो उसको इस फॉर्मूले में पुट ऑन कर देना है इसकी वैल्यू. तो यहाँ पे x1 y1 ले लिया और इसको हमने ले लिया x2 y2. ओके, तो फॉर्मूला है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका x2 की वैल्यू है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस एंड y1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर. ओके, तो 3 माइनस में से 7 गया माइनस का 4 होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट एंड 16 प्लस 9 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9. तो 16 प्लस 9 आपका होता है रूट 25 और रूट 25 को हम लिखते हैं 5. तो आपने ए डी की वैल्यू निकाल ली है विद द हेल्प ऑफ दिस पौध्याना पाइथागोरस थ्योरम. तो आप इजीली इसकी और इसकी भी डिस्टेंस निकाल सकते हो. ओके, नेक्स्ट है आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, अगर उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं इन द वाई एक्सिस में तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्या कोई चेंजेस आते हैं कोऑर्डिनेट्स में, क्या होता है आपको ये बताना है पहले. तो लाइक जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे एक क्या है प्लेन है, ये ट्राइंगल दिया है इधर. अगर इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट मतलब इस साइड रिफ्लेक्ट करते हैं वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस का एक ऊपर एक नीचे, तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज होगी, ओनली x की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि y तो कॉमन है दोनों साइड. तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी. ओके, लाइक जैसे यहाँ पे c की वैल्यू क्या थी 3,1 a की 4, तो यहाँ पे क्या होगा y की वैल्यू तो 4 ही रहेगी y कोऑर्डिनेट की, बट x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है. तो हमें देख सकते हैं जो अगर आप इनकी डिस्टेंस निकालोगे ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इनकी डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी क्योंकि जो लेंथ होती है ना वो तो हमेशा प्रिजर्व रहती है, भले ही किसी भी ट्राइंगल को किसी भी एक्सेस में आप रिफ्लेक्ट करोगे, ओनली कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज होगी. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ रिमेन द सेम एंड व्हाट हैज चेंज विद दिस रिफ्लेक्शन. जैसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ. अगर ए डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, ऊपर आई थी यहाँ पे 5, तो हम अभी यहाँ पे निकाल के देखते हैं. तो जैसे x1 y1 ले लिया और इसको ले लिया x2 y2. तो आपने क्या लिया a डैश और d डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, रूट x2 माइनस x2 की वैल्यू -3 y1 की -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 -1 का होल स्क्वायर. ओके, तो आपने क्या करना है, ये -3 माइनस क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर 3 -3 प्लस प्लस मतलब माइनस होता है, तो 7 में से 3 माइनस किया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर आप लिख दो 9. तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 होता है आपका रूट 25, इसकी वैल्यू भी आ गई आपकी 5. तो यानी कि a डैश और d डैश की वैल्यू भी क्या आ गई 5 और a और d की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली थी, उसकी वैल्यू भी आ गई आपकी 5. ओके, सो व्हाट हैज़ रिमेन द सेम एंड व्हाट हैज चेंज विद दिस रिफ्लेक्शन. आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना शेप चेंज हुआ और ना ही साइज चेंज हुआ, ओनली चेंज हुआ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ओनली चेंज x कोऑर्डिनेट साइन, x कोऑर्डिनेट का क्या है साइन चेंज हुआ. वुड दिस ऑब्जर्वेशन बी द सेम इफ ट्राइंगल ADM इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस इंस्टेड ऑफ y एक्सिस. लाइक जैसे ये y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ था, अगर इसको x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इस यहाँ x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ट्राइंगल तो सेम होगा. अभी यहाँ पे कॉमन क्या रहेगा आपका x की वैल्यू कॉमन रहेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी चेंज. जैसे यहाँ y की वैल्यू अभी क्या थी पॉजिटिव में थी, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव में. तो आपका चेंज क्या हो जाएगा y की वैल्यू, ओनली चेंज y कोऑर्डिनेट,
वाई कोऑर्डिनेट्स साइन, ओके, वाई कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज हो जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दिस टॉपिक।